हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसे हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब कि जो टोटल डोमेस्टिक प्रोडक्ट है हमारा, ये टोटल किसी काम लायक नहीं होता है। मतलब बस ये ग्रॉस है कि इसमें इसके अंदर डैमेज भी आता है हमारा। तो जीडीपी टोटल देश के काम नहीं आता। नेट इज़ मोर यूज़फुल देन ग्रॉस। यहाँ पे ग्रॉस की जगह नेट जब होगा तो वो ज़्यादा यूज़फुल होता है। और जैसे नेट कब होता है हमारा, जीएनपी में, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट हमारा एक्यूरेट होता है। और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के बाद जो फाइनल आता है वो होता है एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। एनएनपी और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट पे हम अलग से वीडियो बनाएंगे। आज जीडीपी देखेंगे। जीडीपी का मतलब होता है एक साल में किसी देश में उपस्थित वस्तु या सेवा का निर्माण होना। मतलब एक साल में किसी देश में कितना सामान बना और कितना सर्विस प्रोवाइड हुआ, और इन सब के वैल्यू के सम को हम जीडीपी कहते हैं। यहाँ पे सर्विस जो होता है वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहता है। ये जीडीपी का फॉर्मूला है। ये ओवरऑल तो C+I कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट और नेट एक्सपोर्ट जो होता है ये तो है। और जैसे कि एक एग्जांपल है, वीट जो होता है वो 20 रुपये का, जैसे एग्जांपल हम लिए 20 रुपये से उसे हम भेजें फ्लावर बनाने के लिए, आटा बनाने के लिए 25 रुपये का, वो बन के हुआ 25 रुपये में। अब वो 25 रुपये से बिस्किट बना, अब बिस्किट बन गया हमारा 200 रुपये का। तो इसमें से जो जीडीपी होगा इस टोटल प्रोसेस का वो 200 रुपया होगा, ना कि 200 + 25 + 20, 245 कभी नहीं होगा। इसका जीडीपी होगा 200 रुपया। अब देखिए यहाँ पे जीडीपी कैसे कैलकुलेट होता है। जैसे यहाँ 3 कंपनियाँ हैं, रिलायंस, टाटा और सैमसंग। जैसे रिलायंस का यहाँ पे $100 मिलियन, $150 मिलियन टाटा का और $50 मिलियन सैमसंग का। एक साल का जीडीपी है हमारा इंडिया के अंदर में। तो यहाँ पे रिलायंस और टाटा और सैमसंग, इन तीनों का जीडीपी सम हो जाएगा, तो ये बनेगा हमारा टोटल जीडीपी। लेकिन यहाँ तो सैमसंग आउटर कंपनी है, फॉरेनर कंपनी है, ये तो अपना पैसा लेके वापस चली जाएगी। लेकिन नहीं, जीडीपी होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये टोटल ओवरऑल देखता है। यहाँ नेट की बात नहीं हो रही है, यहाँ सिर्फ ग्रॉस डोमेस्टिक की बात हो रही है। तो जो डोमेस्टिक में जो भी है, फॉरेन की कोई भी कंपनी है या तो इंडियन कंपनी है, उन सबका जीडीपी सम होगा। अब यहाँ पे एक और चीज़ होता है कि अगर हमारा एक सामान है जो 2022 में बना और वो 2023 में सेल होता है, तो यहाँ पे कौन से ईयर का जीडीपी काउंट होगा उसमें, तो वहाँ पे काउंट होगा 2022 का। क्योंकि जीडीपी का मेन फोकस है सामान का बनना, मतलब कि प्रोडक्शन। जीडीपी का मेन फोकस होता है प्रोडक्शन। किसी भी कंट्री में जीडीपी का बढ़ने का मतलब है वहाँ का प्रोडक्शन रेट बढ़ गया। और प्रोडक्शन का मेन 4 फैक्टर क्या होता है, कैपिटल, लैंड, आइडिया मेकर और वर्कर, लेबर। ये 4 फैक्टर किसी भी कंट्री में रहेंगे तो कोई भी कंट्री वहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए आगे होगी कि ये 4 चीज़ें वहाँ पे आसानी से मिल जाएगी अगर वहाँ का जीडीपी ज़्यादा है तो। मतलब वहाँ पे ऑलरेडी कंपनियाँ हैं जो इन चीज़ों पे वर्क कर रही हैं। इंडिया का जीडीपी अभी 3.535 ट्रिलियन US$ है, जो कि बहुत अच्छा चल रहा है। मतलब कोविड के बाद से बहुत ज़्यादा रिकवर हुआ है। अब प्रोडक्शन में भी 4 चीज़ें होती हैं। इसमें अगर गवर्नमेंट के पास ये चारों चीज़ है तो वो कहलाएंगी सोशलिस्ट इकोनॉमी, और अगर ये प्राइवेट कंपनी के पास है तो वो कहलाएंगी कैपिटलिज्म इकोनॉमी, और अगर ये जॉइंट वेंचर है गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट तो ये कहलाएंगी मिक्सचर इकोनॉमी। इस पे हम अलग से वीडियो बनाएंगे, जैसे प्रोडक्शन हो गया, एनएनपी हो गया और जीएनपी हो गया। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।